हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली पाल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप सिर्फ एक दिन में हनुमान चालीसा कैसे सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं और हनुमान चालीसा सिर्फ एक दिन में सिद्ध करना चाहते हैं और अपनी हर इच्छा, अपनी हर मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो बहुत ही शुभ समय आ रहा है। एक ऐसा स्पेशल डे आ रहा है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक दिन में हनुमान चालीसा सिद्ध कर सकते हैं। हनुमान चालीसा सिद्ध करने के लिए साल में 4 ऐसे दिन होते हैं जिसमें आप एक ही दिन में हनुमान चालीसा सिद्ध कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको हनुमान चालीसा सिद्ध करनी है तो उसके लिए 41 दिन का टाइम लगता है। 41 दिन आपको हनुमान चालीसा पढ़नी होगी और पूरे नियमों का पालन करना होगा, तब सिद्ध होती है। लेकिन ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसा शुभ समय है जिसमें आप सिर्फ एक ही दिन में सारे उपाय करेंगे और आप हनुमान चालीसा सिद्ध कर लेंगे। तो वो जो दिन है जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है दशहरा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, दशहरा। दशहरा वाला ऐसा दिन है जिसमें आप एक दिन में आप अपनी हनुमान चालीसा सिद्ध कर सकते हैं। और कौन-सी वो 4 दिन हैं जिनमें आप एक दिन में हनुमान चालीसा सिद्ध कर सकते हैं, ये जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी कि वो ऐसे कौन-कौन से 4 समय हैं जिनमें आप एक ही दिन में हनुमान चालीसा सिद्ध कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, घर में गृह कलेश रहता है या आपको मानसिक रोग है, आप किसी शारीरिक बीमारी से परेशान हैं, आपके प्रमोशन नहीं हो रहा है या जो भी कोई आपकी इच्छा हो, इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। और इसी दिन मीन्स दशहरे वाले दिन आप अपनी हनुमान चालीसा भी सिद्ध कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि दशहरे वाले दिन आपको किस तरह से पाठ करना है, कितने पाठ करने हैं और किन-किन नियमों का पालन करना होगा और किस समय पाठ करना चाहिए। तो ये सारी बातें मैं भी आपको आगे बताऊँगी। तो वीडियो में बने रहें। अगर आपके पास ये वीडियो दशहरे से पहले आ जाती है तो अच्छा है, अगर दशहरे के बाद आपको ये वीडियो मिलती है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास दशहरे के अलावा 4 दिन और ऐसे हैं साल में जिनमें आप अपनी हनुमान चालीसा एक दिन में सिद्ध कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएँ, क्योंकि इसी तरह से मैं और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। और अगर आप किसी अपने का भला चाहते हैं कि वो भी इस वीडियो को देखकर कुछ अच्छा कर सकें या उनके भी दुःख दूर हों, तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर ज़रूर करना, उन लोगों तक भी पहुँचाना जो लोग सच में बहुत दुखी हैं। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी जो भी न्यू वीडियो आएगी वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसलिए बेल आइकन दबाएं और कमेंट में जय श्री राम का जयकारा ज़रूर लिखें, जिससे आपके सभी कष्ट बहुत जल्दी दूर होंगे। अब बात करते हैं हनुमान चालीसा सिद्ध कैसे करें। तो आपको दशहरे वाले दिन 108 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप यह पाठ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं और रात के समय में भी कर सकते हैं। जो भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, जो भी आपको टाइम ठीक लगता है, आप उस समय में हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। वैसे मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप हनुमान चालीसा 108 बार रात में करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने में आपको साढ़े 4 से 5 घंटे का समय कम से कम लगेगा। तो सुबह में तो और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, इसलिए अगर आप रात में करें, टेंशन फ्री होकर करें, शांत माहौल में करें, तो वो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप सुबह करना चाहते हैं तो सुबह आपको 4 बजे बैठ जाना है पाठ करने के लिए, और ध्यान रखें जब पाठ करें तो आसपास कोई भी ना हो, वहाँ शोर-शराबा ना हो, शांति का माहौल रहे और अपने मन को भी एकदम शांत और स्वच्छ रखना होगा आपको। जितना आप शांत मन से और अच्छे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उतने ही जल्दी प्रभु आपकी बातें सुनेंगे और आपको बहुत जल्दी फल देखने को मिलेगा। इसका फल आपको 24 घंटे के अंदर देखने को मिल जाएगा। साथ में कोई भी चमत्कार ज़रूर आपको मिलेगा देखने को। देखिए,
एक बार में 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। क्योंकि जब हम एक साथ कंटिन्यू 4.5 से 5 घंटे लगातार बैठते हैं, तो हमारी कमर में दर्द होने लगता है, पैर सुन्न पड़ जाएँगे, आपको नींद भी आएगी, उबासी आएगी, बार-बार मन करेगा कि मैं थक गया, मैं थक गई, उठ जाती हूँ। तो इस तरह से आपको लगेगा। लेकिन आप एक बार मन में हनुमान जी का ध्यान करिए, श्री राम का ध्यान करिए और आप कर सकते हैं तो ही आप बैठिएगा, अदरवाइज़ आप एक हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। तो आपके साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए ये सब दिक्कतें आएँगी, इसीलिए पहले ही सोच समझ कर तभी आप पाठ करने लगना, आप पूरा कर सकते हैं, तो ही आपको कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम ना हो और आप इज़िली कर सकें। तो अब जानते हैं कि हमें सामग्री क्या-क्या चाहिए पूजा के लिए और पूजा कैसे करनी है। आपको अगर चौकी लगानी है तो आप एक चौकी ले लीजिए, नहीं तो आप अपने मंदिर में भी हनुमान जी की फ़ोटो या मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद आपको फूल चाहिए, एक जल का लोटा चाहिए, अक्षत चाहिए, दीपक जलाने के लिए गाय का घी या फिर तिल का तेल ले सकते हैं। अगर ये सब नहीं है तो आप सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। अगर आप शाम को पूजा कर रहे हैं, तो आपको खाना-पीना खा के सभी काम फ्री हो जाना है। उसके बाद आप अपने मंदिर में जाएँगे, जहाँ भी आपको पूजा करनी है, शांत जगह पर जाएँगे। वहाँ पर आप चौकी लगानी है तो चौकी लगा लीजिए, उसके ऊपर लाल या पीला आसन कपड़ा बिछा लीजिए। अगर चौकी नहीं लगानी है तो आप अपने मंदिर में पूजा कीजिए। हनुमान जी की प्रतिमा के आगे ज जो भी हनुमान जी का स्वरूप है, आपके पास मूर्ति है, राम, सीता, लक्ष्मण दरबार है या फिर सिर्फ़ हनुमान जी का ही फ़ोटो है, कैसी भी प्रतिमा हो आप उनकी ही पूजा करेंगे। हनुमान जी के आगे आप दीपक जलाएँगे, एक जल का लोटा रखेंगे, उन्हें धूप दिखाएँगे, पुष्प चढ़ाएँगे और एक हाथ में आप थोड़ा-सा जल लेंगे और अक्षत लेकर हनुमान जी के सामने आप अपनी मनोकामना रखेंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पूजा करेंगे तो उससे तुरंत पहले ही आपको नहा धोकर साफ-सुथरे कपड़े पहनने हैं। मतलब आपको नहाने के बाद ना ही वॉशरूम वगैरह जाना है, ना ही आपको कुछ खाना है। नहाने के तुरंत बाद ही आपको पूजा करनी है। स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है आपको। अब हाथ में अक्षत और जल लेकर आप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मेरी जो भी इच्छा है या आप अपनी इच्छा उन्हें बताएँगे और उन्हें समय बताएँगे, जो तिथि है तिथि बताएँगे, अपना नाम, अपना गोत्र प्रभु के सामने बताएँगे और जो भी इच्छा है वो सब बोलकर आप जो भी जल है और अक्षत है हाथ में वो प्रभु के चरणों में अर्पित कर देंगे। अब आपको आसन पर बैठकर ही 3 बार गणेश जी का जाप करना है। ओम गंग गणपताय नमः, ओम गंग गणपताय नमः, ओम गंग गणपताय नमः। क्योंकि सबसे पहले गणेश जी का ही नाम लिया जाता है, कोई भी पूजा हो, कैसी भी पूजा हो, तो सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। उसके बाद आपको राम नाम की माला जाप करनी है। आप चाहे तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम भी कह सकते हैं, सिया राम, सीताराम, आप जो भी नाम जप करना चाहते हैं, वो नाम जप करेंगे। एक बार आपको राम स्तुति का पाठ करना है। इसके बाद आप लगातार 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अब आपको याद कैसे रहेगा कि मैंने 108 बार किए हैं, उसके लिए आपको काउंट करना पड़ेगा। तो काउंट करने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 108 आप मूँगफली के दाने ले सकते हैं, आप चने के दाने ले सकते हैं या फिर आप जैसे कि किशमिश हो गए, बादाम हो गए, इस तरह से कुछ भी आप इस तरह की चीज़ें रख लीजिए या कुछ नहीं ले सकते, तो आप एक पेपर और एक पेन ले लीजिए, जिससे जैसे ही आपका एक पार्ट कंप्लीट होगा, आप उसमें नोट करते जाइए। और आपको पाठ जो करना है श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी से लेकर पवन तनय संकट हरण तक ही करना है, यानी कि दोहे से आपको शुरू करना है हर बार पाठ और दोहे पर ही अंत करना है। जब आपके 108 बार पाठ कंप्लीट हो जाएँगे, पाठ आपके समाप्त होने के बाद आपको एक बार बजरंग बाण का पाठ करना है और एक बार हनुमान अष्टक का पाठ करेंगे। वहीं बैठकर जय श्री राम की जो है, आप जितनी बार भी आपकी श्रद्धा हो, उतनी बार उनका जाप और ध्यान करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका दीपक जब तक आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, वो जलते ही रहना है। उसके लिए आप अपने पास ही जो भी जिस भी चीज़ का आप दीपक जला रहे हैं, घी का या तेल का, वो अपने पास रख लीजिए और बीच-बीच में जब आपका पाठ खत्म होता है, आपको लगता है कि दिए में तेल कम है, आप उसमें तेल डालते जाइए। उससे क्या है, आपका दिया कंटिन्यू जलता रहेगा।
आप अपने आसन पर बैठे हुए ही प्रभु का ध्यान लगाएँ और प्रभु से अपनी अरदास करें, उनसे प्रार्थना करें कि भगवान मेरी ये इच्छा है, जो भी आपने अपनी इच्छा बोली है, कि ये मेरी जल्दी से जल्दी इच्छा पूरी करें। और जब करना स्टार्ट करने से पहले आपको प्रभु को यही बोलना है कि भगवान, मैं आपका पाठ करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, तो मुझे बीच में कोई विघ्न ना आए, मैं पूरा पाठ कंटिन्यू कर सकूँ। मैं एक बार बैठ रही हूँ तो मैं पूरा पाठ करके ही उठूँ, इतनी मुझे शक्ति देना, मतलब कि आपको बैक पेन या पैरों में प्रॉब्लम या इस तरह से कोई दिक्कत ना हो। तो भगवान जी का आप नाम लीजिए और पाठ शुरू कीजिए। कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं या ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते हैं, उन्हें नीचे बैठने में दिक्कत होती है। तो ऐसे में वो लोग जैसे पटरा होता है, मूढ़ा होता है, स्टूल, चेयर, मतलब जिस चीज़ पर वो कंफर्टेबल रहते हैं, उस चीज़ पर वो बैठ सकते हैं। या अगर नीचे बैठे हुए आपके पैर सुन्न हो जाते हैं, कमर दर्द हो रही है, तो आप बीच में अपने आसन पर ही मतलब आसन पर ही रहकर खड़े हो सकते हैं, थोड़ी-सी कमर सीधी करके और फिर वहीं पर बैठना है। अपने आसन से आपको हटकर जाना नहीं है कहीं। तो आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, रुक सकते हैं बीच में, लेकिन आसन पर ही बैठे रहना है आपको। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। एक बार आसन पर बैठने के बाद आपको आसन छोड़ना नहीं है। जब आपकी पूजा खत्म हो जाए तब आपको अपने आसन के नीचे थोड़ा-सा जल छिड़क के 3 उँगलियों से वही जल लेकर अपने माथे पर लगाना है और ओम शंकराय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शंकराय नमः का 3 बार जाप करना है और वहाँ से उठ जाना है। आपने जो काउंट करने के लिए किशमिश, मूँगफली, बादाम, इस तरह की मतलब जो भी चीज़ रखी थी, अब उसका आप क्या करेंगे? तो आप उसे मंदिर में से कुछ देर बाद उठा लीजिए और वो अब एक प्रसाद बन चुका है, एक अमृत बन चुका है, क्योंकि उसमें भगवान की शक्तियाँ आ चुकी हैं। आपने वहाँ पाठ किया था, श्री राम नाम का जप किया था, हनुमान जी का 108 बार पाठ किया था, तो वो बहुत ही शक्तिशाली प्रसाद बन चुका है। तो वो आप भी ग्रहण कीजिए और परिवार में सबको प्रसाद दीजिए। जो बीमार है उसे ज़रूर दीजिए और सभी लोग खाइए। अगले दिन आपको क्या करना है, तो अगले दिन सुबह जल्दी उठकर आपको नहा धोकर पूजा करनी है और जैसे आप डेली करते हैं। उसके बाद जो जल का लोटा था वह लोटा लेना है और आपको खुद पीना है और परिवार को पिलाना है। आप उस जल को पूरे घर में भी छिड़क सकते हैं या किसी को कुछ ज़्यादा दिक्कत है तो वो जल आप दे भी सकते हैं, क्योंकि वो उस जल में जो है भगवान की शक्तियाँ आ जाती हैं और भगवान की कृपा आ जाती है, क्योंकि वो जल पूरी रात वहाँ रखा था। आपने उस जल के सामने 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ी है, तो वो जल पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है, एक अमृत बन चुका है। और उस जल को आप थोड़ा शीशी में भर कर किसी चीज़ में रख रख भी सकते हैं। अगर आप किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं या किसी को भूत प्रेत बाधा से कोई डर है या आपको मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं किसी अच्छे काम के लिए, तो उस जल को ग्रहण करके जाएँ। क्योंकि उसमें प्रभु की शक्ति आ गई है और वो जल बहुत ही अमृत बन चुका है, बहुत ही अच्छा रहेगा। जब आप पाठ करेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि आपके पास हनुमान जी स्वयं हैं। आपको अच्छा महसूस होगा पाठ करते हुए और पाठ करने के बाद भी आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। आप पहले से बेहतर फ़ील करेंगे। भगवान की एनर्जी आप फ़ील करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि वो 4 दिन कौन-कौन से हैं, जिन पर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 दिन में हनुमान चालीसा का संकल्प ले सकते हैं या हनुमान चालीसा सिद्ध कर सकते हैं। तो एक है दशहरा, जो मैंने अभी आपको बताया है, दूसरा है हनुमान जन्मोत्सव, तीसरा होली और चौथा दिवाली। ये 4 दिन ऐसे होते हैं जिनमें आप 1 दिन में ही हनुमान चालीसा सिद्ध कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अदर किसी डे में करना है तो उसके लिए आपको 41 दिन का नियम करना होता है और 41 दिन के ही सारा पालन करना होता है। 41 दिन आपको रोज़ हनुमान चालीसा पढ़नी होती है और ये दिन ऐसे होते हैं कि आप सिर्फ़ 1 दिन में ही कर सकते हैं। आपको किन नियमों का पालन करना होगा? आपको एक तो लहसुन, प्याज़, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना है। ये सब चीज़ त्यागनी होंगी हनुमान चालीसा पढ़ते हुए और एक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। तो नियम भी ज़्यादा नहीं है, नियम भी सिर्फ़ यही हैं। पर ये है कि अगर आप 40 दिन करते हैं तो आपको और भी बहुत से नियम करने पड़ते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा लंबा समय हो जाता है। लेकिन 1 दिन का करते हैं तो आप इतना ही कर लीजिए, वो बहुत रहता है। अब दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।
कमेंट में जय श्री राम का जयकारा ज़रूर लगाएं और आपके अगर किसी के काम आती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू।